बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीतामढ़ी की परिहार सीट का सियासी ड्रामा क्या आरजेडी को डुबाकर बीजेपी की नैया पार लगाएगा? क्योंकि ऋतु जायसवाल ने तो इमोशनल कार्ड खेलते हुए अपने दम पर चुनाव में बाजी मारने की राह चुन ली है। हालांकि हार के मामले में उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बरकत और आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की ड्रामेबाज सीट परिहार विधानसभा की। कहीं आरजेडी ने स्मिता पूर्वे, रामचंद्र पूर्वे की बहू को टिकट देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली, क्योंकि आरजेडी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल ने पार्टी को ठेंगा दिखाते हुए बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। टिकट न मिलने से खफा होकर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मैदान में कूदने का ऐलान किया। भावुक होते हुए वो कहती हैं, परिहार को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र से चुनाव लड़ना मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं। जनाब, कहीं ये नौटंकी तो नहीं। हालांकि उन्हें बेलसंड से टिकट मिल रही थी, लेकिन परिहार वालों से उनका अलग ही लगाव है। पर इनके वफादार लोग इनका कितना साथ देते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और पिछला चुनाव इस बात का गवाह भी है। खैर, बार बार हार का तमगा लिए ऋतु जायसवाल की सियासत में डटे रहने की जिद क्या रंग लाएगी, या आरजेडी के वोट काटकर बीजेपी की सत्ता के लिए आसान राह बनाने का काम करेंगी। चलिए इस सियासी सर्कस को गहराई से समझते हैं। ऋतु जायसवाल, जो कि 1977 में हाजीपुर में जन्मी, पूर्व सिविल सर्वेंट अरुण कुमार की पत्नी है और आरजेडी की प्रवक्ता रह चुकी हैं। सामाजिक कार्यों में सक्रियता के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले, जैसे कि 2017 में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड और सामुदायिक सेवा के लिए स्थानीय स्तर पर सम्मान भी मिला। हालांकि ये किस्मत का खेल है कि सियासी मैदान में उनकी गाड़ी बार बार पटरी से उतर गई। हाल ही में उन्होंने आरजेडी पर साजिश का इल्जाम लगाया। स्मिता पूर्वे, जो कि आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहू हैं, उनको टिकट दिए जाने को गद्दारी का इनाम करार दिया है। उनका कहना था कि 2020 के चुनाव में उन्होंने अमजद हुसैन का साथ दिया था। पर वहीं अब ऋतु रैलियों में आंसुओं का तड़का लगाकर परिहार की जनता से इमोशनल जुड़ाव का दावा कर रही हैं। तो क्या ये ड्रामा जनता खरीदेगी या फिर उनके आंसुओं की लाज रखेगी? पर कहीं आपकी बगावत से आरजेडी का बेड़ा गर्क ना हो जाए। एक सवाल ये भी है कि क्या गारंटी है कि अगर सत्ता एनडीए के पक्ष में आती है और ये ऋतु जायसवाल परिहार की सीट भी जीत जाती है, तो अपना झोला उठाकर एनडीए में शामिल नहीं होंगे? क्योंकि सत्ता का लालच तो हमने देखा ही है। पर यह तो तय है कि तेजस्वी को भी इस सीट से हार का डर जरूर सता रहा होगा, क्योंकि पुराने चुनावों का विश्लेषण और जातीय समीकरण तो यही कहता है। चलिए समझाता हूँ। 2020 में परिहार सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। बीजेपी की गायत्री देवी ने 73,420 वोटों से जीत हासिल की, जबकि आरजेडी की ऋतु जायसवाल आरजेडी उम्मीदवार थी, जो महज 1569 वोटों से हार गई थी। हालांकि मार्जिन कम था, लेकिन हार तो हार है। अब जातीय समीकरण की बात करें तो ये जनरल कोटे की सीट है, जहां कुल वोटर करीब 3 लाख है। यादव, जो कि आरजेडी के बेस है, जो कि 20 से 25% है, राजपूत 15 से 20%, ब्राह्मण 10 से 15%, अति पिछड़ा SC ST 30% से ज़्यादा, और मुस्लिम वोटर की बात करें तो 20 से 25%। मुस्लिम वोटर जो पारंपरिक रूप से आरजेडी के मुस्लिम यादव गठजोड़ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऋतु की बगावत से ये वोट बढ़ सकता है, जो उन्हें कुछ ब्राह्मण और महिला वोट दिला सकता है। लेकिन यादव मुस्लिम वोट बैंक स्मिता पूर्वे, जो कि आरजेडी से हैं, उनके बीच बढ़ सकता है। राजपूत और पिछड़ा वर्ग वोटर एनडीए की तरफ झुकते हैं, जहां गायत्री देवी मजबूत दिखती हैं। 2015 में भी परिहार पर बीजेपी का कब्जा रहा था। ऋतु का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने शिवहर से आरजेडी टिकट पर लड़ाई लड़ी, लेकिन जेडीयू की लवली आनंद से करीब 29,000 वोटों से हार गई। बार बार हार की स्क्रिप्ट लिखने वाली ऋतु अब निर्दलीय लड़कर क्या साबित करना चाहती है? वहीं अगर मैं अन्य उम्मीदवारों की बात करूं जो कि मुस्लिम वोटरों को साधने में लगे हैं, उनमें है मोहम्मद मुक्सैद आलम, जो कि परवाहा से हैं। हालांकि मुन्ना सिद्दीकी, जो कि समाज सेवक है, उनका नामांकन रद्द हो गया है, जो मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश में थे। जन स्वराज पार्टी ने भी ईबीसी और युवा वोटरों को लक्ष्य करते हुए अवधेश प्रसाद को उतारा, जबकि आम आदमी पार्टी ने अखिलेश नारायण ठाकुर को मैदान में उतारा है, जो विकास और भ्रष्टाचारी विरोधी मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। ये मल्टी कॉर्नर फाइट मुकाबले को पेचीदा बनाएगी। खैर, ऋतु जायसवाल की बगावत आरजेडी के लिए गले की फांस बन गई है। उनका निर्दलीय लड़ना आरजेडी के यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण और महिला वोटरों को बांटेगा।
परिहार की जनता से उनका इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ये कनेक्शन वोट में कितना तब्दील होगा, ये बड़ा सवाल है। कहीं ये बगावत आरजेडी को डुबोकर बीजेपी की राह आसान न कर दे। एनडीए का गढ़ मजबूत है और वोट स्प्लिट से गायत्री देवी जैसे उम्मीदवार की जीत की राह आसान होती दिख रही है। पर यह राजनीति है और जनता का फैसला सर्वोपरि। भले ही जनता का इमोशन रितु से जुड़ा हो, लेकिन सियासी गणित बीजेपी के पक्ष में चीख चीख कर यही कह रहा है। दर्शकों, बिहार चुनाव में ये ड्रामा और चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या रितु की बगावत आरजेडी को ले डूबेगी? कमेंट में बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।